तो रजब भट्ट की वालदा ने रोते हुए ये वीडियो बनाया कि बेटा मेरा परदेश में है, बेटे के साथ मैं रह नहीं सकती, बहू है, बहू वापस चली गई है। मतलब उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि देखिए अगर हमारे से गलतियां हो रही हैं तो हम दोनों जो बुजुर्ग हैं, हम दोनों घर में अकेले हैं, ईमान कुछ दिन हमारे साथ रह लेती। मतलब इस तरह से जब उन्होंने वीडियो बनाया तो उनका भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस वक्त उसको हमारे साथ भी कुछ दिन गुजार लेने चाहिए, चूँकि वो नहीं गुजारी। मैं कहती हूँ जिंदगी थोड़ी मेरी तेरे बाबा की। क्या हो गया है? देखो बेटा बाहर बैठा हुआ है, हाँ, बहू अपनी अम्मा के घर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मिशी खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशी खान पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत दिलेर हैं। इन्होंने इस शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ अपने 30-35 साल गुजारे। ये बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पर ये इतनी एक्टिव हुई कि इन्होंने हर इशू पर बात की। उस इशू पर भी बात की जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े दिलेर मर्द भी खामोश हो गए, लेकिन मिशी खान बोलती रही। वो चाहती थी कि पाकिस्तानियों को सुधारने की कोशिश करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाऊं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो कहती हैं कि ये जो रोज़ाना मैं पाकिस्तान में वाक़यात देख रही हूँ और जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना वो गंवाती जा रही हूँ। मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन मैं परेशान होती जा रही हूँ। इसलिए अब मैं किसी भी इशू पर बात नहीं करूंगी, सिर्फ खुद पर फोकस करूंगी, अपनी ज़िंदगी, अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करूंगी, अपने आप को बेहतर करूंगी। क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान में लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई थी, मैं चाह रहा था कि मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। मैं जो आजकल पाकिस्तान में होता हुआ देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस की थी, मैं वो सब कुछ देख कर ना बहुत परेशान हो रही हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि रिलैक्स रहो, इजी हो जाओ। क्यों भाई, क्यों इजी हो जाऊँ, क्यों रिलैक्स रहूँ? ये सब कुछ जो देख रही हूँ इस पर आवाज़ क्यों ना उठाऊँ? मैंने भी उनको कहा था, लेकिन जाहिर है कब तक, आखिर कब तक। और आप सबको शायद ये भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस वजह से ज़्यादा परेशान हो रही हैं, कौन से वाक़यात देखकर, किन चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा परेशान है। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन बात यह है कि जो भी पाकिस्तान के लिए इस कदर सोचता है और वो चाहता है कि रोज़ाना मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूं जिसे सुनने के बाद लोग सुधर जाएं, तो लोग तो नहीं सुधरते। लेकिन लोग जिनको शौक़ होता है अपने मुल्क को सुधारने का, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता देखने का, उनके अंदर एक जज्बा होता है, वो रोज़ाना इस पर कोई ना कोई काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन आता है जब उनका दिल टूट जाता है, जब वो देखते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो मिशी खान जो है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरी जब उनसे बात हुई, काफ़ी बार हुई, और मुझे यूँ लगा कि यार वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा सोचती हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कितनी गहराई से सोचती हैं, कितनी उनको अपने वतन से मोहब्बत है। लेकिन बस वो, मेरा ख्याल है, बस कर गई हैं, थक गई हैं, और वो ये उनको यकीन आ गया कि पाकिस्तान के लोग नहीं बदलेंगे। खैर, अब आप लोगों की क्या राय है, मैं उनके बारे में मज़ीद तो और बात नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती तो कुछ बातें ऐसी हो जाती जिससे बहुत सारी चीज़ें खुलकर आप लोगों के सामने आ जाती। बहरहाल, आप लोग क्या चाहते हैं? मिशी खान को ब्रेक ले लेना चाहिए? क्या उनको अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, या फिर लोगों की फ़िक्र मज़ीद जारी रखनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि उनको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पहले कौन किसको सुधार सका है जी, या मिशी खान सुधार लेंगी? बहरहाल, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी रजब भट्ट और इनकी वाइफ के बारे में। इनकी दोनों की सुलह हो गई है। अब पहले तो मेरा उन लोगों से सवाल है जो कहते थे कि ईमान तुमने नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ हैं, ईमान तुमने नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मियाँ बीवी राजी हो गए तो हुण की करेगा काजी? काजी दे नहीं, बल्कि हुण की करोगे तुसी फतूरी। जो लोग फतूर डाल रहे थे, गलती तो हर इंसान से होती है, बहुत सारे लोगों से होती है गलतियां, लेकिन जब रजब भट्ट से गलती हुई तो लोगों ने बस ये ही फैसला किया, भाई वो मियाँ बीवी भले साथ में रहना चाहते हो, लेकिन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि ईमान को रजब भट्ट से तलाक ले लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने तो ये कंफर्म भी कर दिया था कि ईमान ने तलाक ले लिया, ईमान उनके साथ नहीं रह रही, भाई ईमान का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, नाता नहीं रहा, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन अब फाइनली इन दोनों की सुलह हो गई है, और सुलह होते ही
ईमान जो है वो रजब भट्ट की फैमिली के साथ भी मिली, वहाँ पर इकट्ठे खाना भी खाया। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहले उनकी जो फैमिली है, ईमान की फैमिली है, वो डर चुके थे कि हमने डिवोर्स लेनी है। लेकिन आपको पता है, ईमान के भाई ने एक रोते हुए वीडियो बनाया था और उन्होंने बताया था कि जब मैं बहुत छोटा था, मैं चंद माह का था और मेरी बहन जो है वो 2.5 साल की थी, तो हमारे वालिदैन की सेपरेशन हो गई थी। तो हम जिस तरह से पले हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि जो ईमान का जो बच्चा है, रजब का जो बच्चा है, वो अपने वालिद की शफकत से महरूम रहे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जो हुआ सो हुआ, अब हम राज़ी हो जाते हैं। ईमान ने भी कहा कि जो गलती हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं उसको इग्नोर करती हूँ और अब मैं ये चाहती हूँ कि रजब जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाए। अब खुद निभाए वाली बात, पाकिस्तान तो वो आ नहीं सकते। पाकिस्तान आएंगे तो जाहिर है जुए वाले जितने भी केसेस हैं उसमें वो पकड़े जाएंगे, और भी उन पर बहुत सारे केसेस हैं। अब इन सारे मामलात को देखते हुए ईमान जो है वो अभी तो रजब भट्ट के साथ नहीं रह सकती। ये सारी बातें आपके सामने हैं, क्योंकि जो डकी के साथ हो रहा है। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं डकी के हवाले से करना चाहूंगा। डकी जितना बड़ा मुजरिम हो, जो भी उसने किया, जो काम भी उसने किया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसको रुस्वा किया जा रहा है, देखिए पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, जिस तरह से उसको रुस्वा किया जा रहा है, क्या बहुत सारे और ऐसे लोग नहीं हैं जो ताकतवर, जो जुआ खेलते हैं, जुआ कराते हैं और ऐसी एप्स, और फिर बार बार PSL का नाम आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो क्यों खाली डकी को इतना रुस्वा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या कहानी है? ठीक है। और जिस तरह से एंकर्स आकर उनको जो सवालात, जो चीज़ें करके उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसके पीछे क्या चीज़ शो हो रही होती है? यही शो हो रहा होता है कि यार कोई पर्सनल जेलसी है। जैसे सवालात, जो चीज़ें की जा रही होती हैं, एक इंसान पहले ही परेशानियों, मुश्किलात से गुजर रहा है, ठीक है, गलतियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस तरह से सबके सामने उसको रुस्वा करना, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। और भी बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, उन पर क्यों नहीं हाथ डाला जाता? खैर, अब बात जो हम कर रहे थे रजब भट्ट के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूं कि रजब भट्ट और इन दोनों की सुलह हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त ईमान जो है अपनी फैमिली के साथ रजब भट्ट के घर गई, मतलब उनके वालिदैन से मिलने, वहाँ पर खाना शाना खाया, खाना खाने के बाद ईमान जो है वो अपने अपनी फैमिली के साथ वापस अपने मैके चली गई। तो रजब भट्ट की वालदा ने रोते हुए ये वीडियो बनाया कि बेटा मेरा परदेश में है, बेटे के साथ मैं रह नहीं सकती, बहू है, बहू वापस चली गई है। मतलब उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि देखिए, अगर हमारे से गलतियां हो रही हैं तो हम दोनों जो बुजुर्ग हैं, हम दोनों घर में अकेले हैं, ईमान कुछ दिन हमारे साथ रह लेती। मतलब इस तरह से जब उन्होंने वीडियो बनाया तो उनका भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस वक्त उसको हमारे साथ भी कुछ दिन गुजार लेने चाहिए, चूँकि वो नहीं गुजारी, वो अपने वालिदैन के पास चली गई। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, ठीक है, अब लोग कहेंगे कि यार उस पर फ़र्ज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कल को ये लोग भी बूढ़े होंगे, इन लोगों को भी वो वक्त देखना पड़ेगा। क्या जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो उस वक्त अगर इनकी बहू इनको अकेला छोड़कर जाएगी, तो क्या ये खुश होंगे कि हम अकेले हैं, बेटा मेरा परेशानियों तकलीफ़ों में बाहर है, परदेश में है? वो लोग समझ रहे हैं कि यार व्लॉग बना रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आगे मौत नज़र आ रही है यार। आगे पाकिस्तान आए तो कितने केसेस हैं, जेल है, रुसवाई है, सब कुछ है, परेशानियां तो उनके साथ जुड़ी भी हैं। हंसना, सामने हंसना और बात है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या तकलीफ़ें हैं ये तो सभी जानते हैं। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने ये भी मैसेज दिया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, देखो यार, कभी किसी की तरक्की से ना चलो, कभी किसी की तरक्की से ना चलो। लोग बहुत कहते हैं ना, बहन बेटियां दिखाकर नचा कर पैसा कमाया। यार ये जो ड्रामे में, फिल्मों में ये सब कुछ होता है, कभी इनको क्यों नहीं किसी ने क्रिटिसाइज किया? सिर्फ व्लॉगर्स को ही क्यों? व्लॉगर्स को इसलिए क्योंकि व्लॉगर्स ने करोड़ों रुपया कमा लिया। मेरी फैमिली नहीं आती, आज तक मेरी वाइफ नहीं आई, आज तक मेरी बहनें नहीं आई, कोई भी नहीं आया। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अगर किसी ने पैसा कमा लिया है, मियाँ बीवी ने व्लॉग्स बना कर, मैं तो एक ऐसे भी इंसान को जानता हूँ जो हमेशा इनके खिलाफ बोलता है और अपनी वाइफ को हर इवेंट पर साथ लेके जाता है। वो भी यूट्यूब पर आकर कहते हैं कि माँ बहन बेटियां दिखा कर, लेकिन
उनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो अपनी वाइफ को भी हर जगह लेकर जा रहे होते हैं, सिर्फ क्या है कि उनके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। बहरहाल ये अब सारा मामला आपके सामने है, लेकिन उन लोगों को मैं ये कहूंगा जो अभी तक ईमान की और रजब भट्ट की तलाक के मुंतजिर थे वो दुखी हो जाएं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई, दोनों राजी हो गए हैं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं शुएब मलिक के बारे में। तो शुएब मलिक जो है यंगस्टर्स को मैसेज देते हुए तनकीद की जद में आ गए। हालांकि तनकीद बनती नहीं थी। शुएब मलिक जो हैं उन्होंने बात अच्छी की थी, लेकिन आप लोग भी सुन लें और आप लोग भी बताएं क्या उन पर तनकीद बनती थी। ताबिश हाशमी के शो में वो आए और उन्होंने कहा कि लड़कों को 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, 25 साल की उम्र में शादी कर लें, क्योंकि इस्लाम में भी है जल्दी शादी करनी चाहिए। जब आप जल्दी शादी करते हैं तो गुनाहों से बच जाते हैं, अगर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आप गुनाह से तो बचना चाहिए, फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो। लेकिन अगर आप मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो शादी के बाद अजाब बन जाती है। खैर, शुएब मलिक ने कहा कि अगर आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से रुक जाती है, नहीं होती, तो फिर आप ग्रो करें, अपने आप को कुछ बनाएं। 30, 35, 40 साल की उम्र में शादी करें। अब जब उन्होंने ये कहा तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा अब हमें वो मशवरे देगा जिसकी 3 शादियां हो चुकी, 2 नाकाम हो चुकी, 2 टूट चुकी, अब वो टीवी पर बैठकर हमें मशवरे देगा। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने उनको जो है ना हेट कमेंट्स किए। दूसरों का घर बर्बाद करने वाला, दूसरों की बीवी को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए मैंने कहा यार बंदे ने बात तो सही की थी यार, आप लोग तो उसके पीछे लग गए यार। देखो, अगर इस बंदे ने ये कहा है कि यार 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, तो भाई उसने पहले खुद की है तो बता रहा है ना। फिर उसने कहा कि 30, 35, 40 साल की उम्र में, तो देखो अब 40 में भी उसने की है यार। उसकी सारी बातें सच्ची है, लेकिन तुम लोग उसके पीछे क्यों पै गए यार। इतना भी बुरा नहीं है यार। ठीक है, बंदे ने शादी की है और कोई गुनाह थोड़ी की है। पहली शादी इनकी जो हुई थी वो मंजर आम पर आई थी, बहुत बड़ा मामला था। फिर उसके बाद बहुत बड़ी सुपरस्टार के साथ इनकी शादी होगी, सानिया मिर्ज़ा के साथ। सानिया मिर्ज़ा की शादी इतनी बड़ी शादी थी कि बदकिस्मती से उस दौरान हमारे बहुत बड़े मजहबी आपसे चले मैं ये पूछता हूँ, जब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी थी उस वक्त पाकिस्तान में इसको कवरेज दी जा रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के कौन से बड़े आलिम दीन इस दुनिया से रुखसत हुए थे? कौन सा ऐसा वाकया हुआ था कि लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको कवरेज देने की बजाय इनको कवरेज दी थी? उनके लिए कोई आवाज़ नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शुएब मलिक के बारे में बताइएगा, क्या इनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए था या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।